नमस्कार मित्रों, मैं उमेश सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और लर्न विद फन के पार्ट 2 में आज मैं आपके लिए ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को लाया हूं जो कि आपको आज फनी और अनफॉरगेटेबल, जो आप कभी ना भूलेंगे, ऐसी तरकीब के द्वारा हम याद करने वाले हैं। इन सभी परीक्षा वर्डों का जो चयन किया गया है वो उन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से किया गया है, जैसे एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, अन्य। इसीलिए आज एक एक शब्द को मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको याद नहीं, कंठस्थ करा दूंगा। तो बिना विलंब किए चलते हैं हम अपने पहले शब्द की ओर। और आज का हमारा पहला शब्द है बुफून। क्या शब्द है पहला? बुफून। बुफून का मतलब होता है मजाक करना, मस्खरा या जोकर। तो देखिए आज हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई है। हमने बी यू को बनाया है बुआ, एफ ओ को माना है फूफा, और एफ डबल ओ एन फोन को हमने माना है फोन। अब हमने इसको पूरे को, इस तरकीब को, इस वर्ड के हिंदी अर्थ से कैसे जोड़ लिया? बुआ फूफा फोन पर बहुत मजाक करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, बुफून का मतलब क्या है? मजाक करना। और बुआ फूफा फोन पर क्या करते हैं? मजाक करते हैं। चलते हैं अगले शब्द की ओर। आज का अगला शब्द है हमारा सेलाइन। क्या वर्ड है? सेलाइन। सेलाइन क्या शब्द होता है? सेलाइन का मतलब होता है खारा या नमकीन। तो अब इसके लिए हमने बना लिया सेलाइन, मतलब हमने इसे बना लिया शालिनी। क्या बना लिया? शालिनी। शालिनी को नमकीन चीजें बहुत पसंद हैं। तो शालिनी को कैसी चीजें पसंद हैं? नमकीन। चलते हैं अब अगले वर्ड की ओर। आज का हमारा अगला वर्ड है परफोरेट। क्या वर्ड है? परफोरेट। मतलब क्या है? छेद करना या छेदना। मान लीजिए आप परफ्यूम लेने जाते हैं दुकान पर, उसका रेट बहुत ज्यादा है, तो इसी तरकीब को हमने अपनाया है। परफोर को हमने मान लिया परफ्यूम, और रेट तो यहाँ पर हमारा रेट का अर्थ दे ही रहा है। तो परफ्यूम के रेट ने तो पर्स में ही छेद कर दिया। तो परफ्यूम के रेट ने क्या कर दिया? छेद कर दिया। ऐसे याद रखिएगा। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है फॉरगो। क्या वर्ड है? फॉरगो। फॉरगो का अर्थ होता है त्यागना। तो इसको याद कैसे रखेंगे? फॉर से हमने बना लिया फॉरेन, और गो का मतलब जानती हैं, जाना, गो। तो हमने बना लिया इसको विदेश जाने के लिए उसने अपनी नौकरी को त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। तो फॉरेन गो करने के लिए उसने क्या करा? नौकरी को त्याग दिया। इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आज का अगला शब्द सिनेस्टर। क्या वर्ड है? सिनेस्टर, जिसका अर्थ होता है डरावना या अशुभ। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, सिन माने पाप, और निस्टर मतलब हमने मान लिया सिस्टर, यानी कि पाप की बहन। ठीक, तो पाप की बहन अपने साथ डरावना और अशुभ प्रभाव लाती है। अब कैसे याद रखेंगे? पाप की बहन अपने साथ क्या लाती है? डरावना और अशुभ। क्या लाती है? डरावना और अशुभ। चलते हैं आज के अगले वर्ड की ओर। और हमारा आज का अगला वर्ड है एले। क्या वर्ड है? एले। एले का मतलब है शांत करना या दबाना। कहते हैं ना, इस बात को अपने मन में दबा लो, इस बात को अपने मन में शांत कर लो। अब मान लीजिए कोई माँ है जो अपने बच्चे को, जो काफी जिद कर रहा है सबकी सब चीजें लेने के लिए, तो वो उस बच्चे को कैसे समझा रही है, शांत कर रही है, कह रही ले ऑल, ऑल ले ले, लेकिन मान जा। तो कैसे कह रही थी कि ऑल को हमने मान लिया ऑल, और ले को माने ले ले, नहीं सब ले ले, लेकिन मन शांत करके लेट जा। यानी जो चीज है तो सब ले ले, और सब लेके क्या कर? शांत करके मन को लेट जा। तो माँ ने अपने बच्चे से क्या कहा? ऑल ले ले, ऑल लेके क्या कर? मन को शांत कर ले, यानी शांत करना। चलते हैं आज के अगले वर्ड की ओर। और आज का हमारा अगला वर्ड है एम्बेजलमेंट। क्या वर्ड है? एम्बेजलमेंट। इसको हमने EMB को मान लिया अंबानी, और जे को मान लिया जी, और लेमेंट को माना लेमेंट, माने विलाप करना। तो हमने इसको देखिए, इसके अर्थ धोखाधड़ी या गबन के साथ कैसे जोड़ा है? अंबानी जी धोखाधड़ी हो जाने पर विलाप कर रहे हैं। तो अंबानी जी विलाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है।
अब याद रहेगा, अंबानी जी लेमेंट यानी विलाप क्यों कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। आगे चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा फेकुलेंट। क्या वर्ड है, फेकुलेंट। फेकुलेंट का मतलब होता है मैला या गंदा, मैला या गंदा। तो इसकी हमने क्या तरकीब बनाई है, फेंकू यानी फेंकू लोग, जो सामान फेंकते रहते हैं इधर उधर, फेंकू लोग। और लैंड का बना दिया हमने लैंड, लैंड माने भूमि, यानी फेंकू लोग मैला सामान फेंक कर लैंड को गंदा कर रहे हैं। तो फेंकू लोग क्या कर रहे हैं, गंदे सामान को फेंक कर क्या कर रहे हैं, वो मैला और गंदा सामान फेंक के क्या कर रहे हैं, उसको गंदा बना रहे हैं। यानी कि फेंकू लोग सामान जो फेंक रहे हैं वो कैसा है, मैला, और इससे भूमि कैसी हो रही है, गंदी। यानी जो फेंकू लोग हैं वो सामान फेंक कर जगह को कैसे कर रहे हैं, गंदा। क्यों गंदा कर रहे हैं, क्योंकि सामान फेंका है उन्होंने मैला। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। आज का अगला वर्ड हमारा जेनिटर। क्या वर्ड है, जेनिटर। जेनिटर का मतलब होता है चौकीदार या दरबान। इसको हमने ऐसा बना लिया कि जेनिटर, जेनेटर यानी जनरेटर। तो जेनिटर के पास हमारे कौन बैठा है, चौकीदार, यानी चौकीदार जेनिटर के पास बैठा है। तो जेनिटर के पास कौन बैठा है, चौकीदार या दरबान। तो मित्रों, आज की ये वीडियो ऐसे ही रोचक शब्दों से भरपूर है, लेकिन अगर आपको मेरी तरकीब पसंद आ रही है, आपको इस द्वारा सारे शब्द याद हो रहे हैं, तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दें। और अगर आपने ऐसा पहले कर लिया है तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। चलते हैं हम अगले शब्द की ओर, और हमारा आज का अगला शब्द है लिटिगेट। क्या वर्ड है, लिटिगेट। इसका मतलब क्या होता है, मुकदमेबाजी करना। इसके हमने तो होना है लीटी, लीटी में बना लिया लाठी, लीटी को हमने कैसा याद रखा, लाठी। और गेट, गेट तुम जानते ही गेट, तो हमने क्या, गेट पर लाठियां चल गई इसलिए मुकदमेबाजी करनी पड़ी। तो गेट पर लाठी चलने से क्या करना पड़ा हमें, मुकदमेबाजी करनी पड़ी। चले मित्रों आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा आज का, अगला वर्ड पपेट। क्या वर्ड है, पपेट। पपेट मतलब कठपुतली। अब कैसे याद रखेंगे, पप को हमने मान लिया क्या है, पापा, और पेट तो दिख ही रहा पेट, यानी पापा के पेट पर हम कठपुतली नचाते हैं। तो पापा के पेट पर हम क्या नचाते हैं, कठपुतली। याद रहेगा। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। आज का हमारा अगला वर्ड है नैश। नैश का मतलब होता है दांत पीसना, दांत कटकटाना या चबाना। अक्सर देखते हैं हम, कभी कोई हमसे कोई बात कर देता है तो हम गुस्से में आकर अपने दांतों को पीसने लगते हैं, कटकटाने लगते हैं, चबाने लगते हैं, उसे कहते हैं नैश। तो आइए इस नैश को याद करने का प्रयास करते हैं। जी से हमने बना लिया गणेश और नैश से बना लिया नाश, यानी गणेश ने गुस्से में अपने दांत पीस कर सब नाश कर लिया। तो गणेश ने गुस्से में आकर क्या करा, दांत पीस कर क्या कर दिया, नाश कर दिया। यानी गुस्से में आकर गणेश ने क्या पीसे, दांत पीसे, दांत पीस का नाश करा। चलते हैं अगले शब्द की ओर, और आज का हमारा अगला शब्द है गिलौट। क्या वर्ड है, गिलौट। गिलौट का मतलब होता है बड़ी चाह से देखना या घूरना। जैसे आपने देखा होगा घर में माता जी कुछ रुचिकर पका रही होती हैं, आपका मनपसंद खाना बना रही होती हैं, तो हम बड़ी ललसाई हुई, बड़ी आशा भरी नजरों से उस तरफ देखते रहते हैं ना, घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब मम्मी हलवा लेकर आएंगी, कब हमें खाने मिलेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। तो देखिए इसको हमने कैसे बनाया है, गिलौट को हमने मान लिया क्या है, गॉट, और गॉट यानी बकरी। तो हमने मान लिया चारा ना मिलने पर बकरी ने घूरना या चाह भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। ठीक, अब कैसे याद रहेगा, गॉट को जब चारा नहीं मिला तो उसने क्या शुरू कर दिया, घूरना शुरू कर दिया। वेरी गुड। आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड है बैगाबॉन्ड। क्या वर्ड है, बैगाबॉन्ड। बैगाबॉन्ड क्या होता है, बैगाबॉन्ड का मतलब है घुमक्कड़ या आवारा। इसको हमने थोड़ा 3 शब्दों में तोड़ा। वी फॉर बेकार कर लिया हमने, गा मीन्स गया, और बॉन्ड माने बंधन, यानी कि हमने बना लिया बेकार गया बंधन। काय का बंधन, शादी का बंधन। अब देखो हमने कैसे इसको तरकीब बनाई है, रिमेम्बरिंग सेंटेंस हमने क्या बनाया है, शादी का बंधन बेकार गया क्योंकि वो घुमक्कड़ और आवारा निकला।
यानी किसी की हमने शादी करा दी, लेकिन वो शादी की जिम्मेदारियों को समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो बहुत घुमक्कड़ और आवारा है। तो कैसे याद रखेंगे? शादी का बंधन बेकार गया। क्यों गया? क्योंकि वो घुमक्कड़ और आवारा था। चलते हैं आज के अंतिम शब्द की ओर। आज का अंतिम शब्द है हेडे। हेडे का मतलब होता है खुशी भरा या समृद्धि का दिन, यानी जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं, जिस दिन हम अपने आप को बहुत धनवान समझते हैं, वो दिन। तो हे को हमने बनाया है हाय हेलो, ठीक। और डे तो आप जानते हैं दिन। तो देखिए हमने अपनी मनपसंद हीरोइन का भी नाम इसमें लिया है, क्या? ऐश्वर्या से हाय हेलो का दिन मेरे जीवन का खुशी भरा या फिर समृद्धि का दिन होगा। यानी जिस दिन उनसे हमारी हाय हेलो होगी, आमने सामने होगी, वो उस दिन हमारे लिए कैसा दिन होगा? खुशी भरा या समृद्धि का। लेकिन मित्रों, अभी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस बार मैंने इसको रुचिकर बनाने के लिए एक इसके अंदर टेस्ट भी रखा है। चलिए चलते हैं टेस्ट की ओर। तो आज इस टेस्ट की सीरीज क्या है? देखिए, इसमें मैंने आपको ये वर्ड दिए हैं सारे, जो आज मैंने आपको याद कराए, बुफून, सेलाइन, परफोरेट, फॉरगो आदि, है ना। अब आपको इन शब्दों को मेरे आगे ये दी हुए देखिए जो वर्डों की लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में इनके सभी के अर्थ दे रखे हैं, बस इनका क्रम आगे पीछे है। आपको इनके अर्थों को तरकीब से याद करते हुए इनके साथ मैच करना है, और मैच करने के बाद क्या करना है? देखिए, हाँ, वर्ड्स का उनके सही मीनिंग से मिलान करके सही क्रम, नंबर के क्रम में, यानी कि जहां हिंदी के शब्द लिखे हैं उन पर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी जिस क्रम में पड़ रहा है वो क्रम में डालकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि मैं देख सकूं कि आज आपने इन शब्दों को कितने अच्छे तरीके से सीखा। और अगर मान लो आप भूल गए, मिस कर गया, तो आप दोबारा देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको हल्का सा हिंट देके बताता हूं। पहला वर्ड है बुफून, यानी बुआ फूफा। बुआ फूफा फोन पे क्या करते हैं? वेरी गुड, आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड था सेलाइन, यानी शालिनी। शालिनी को कैसी चीजें पसंद हैं? वेरी गुड, आप तो बड़े होशियार हैं, बहुत जल्दी समझ गए। अगला वर्ड है परफोरेट, यानी परफ्यूम के रेट। परफ्यूम के रेट ने क्या कर दिया? वेरी गुड, अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए एक 9th वर्ड है वो देख लेते हैं, जेनिटर, यानी जेनेटर। जेनेटर के पास कौन बैठा था? वेरी गुड, अब आप बहुत समझदार होते जा रहे हैं। चलिए अगला 11वां वर्ड देख लेते हैं, पपेट, यानी पापा का पेट। पापा के पेट पर हम क्या नचाते हैं? बहुत अच्छे। अगर आपके सारे जवाब सही आ रहे हैं तो आप उसको नंबर डालकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आज की वीडियो कितनी सार्थक रही। हाँ, अंतिम चलते समय ये मेरा थोड़ा निवेदन कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाई है, तो कृपया इसको जरूर दबा दें। चलते चलते अपने समस्त उन विद्यार्थियों की जो अपने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए मेरी ये 2 पंक्तियां जीवन में उनके कामयाब होंगी। कृपया पंक्तियों पर ध्यान दें। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, तो फिर क्या खाक मजा है जीने में। और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो ध्यान रहे, सीने में लक्ष्य को बना के चलें। तूफान आपका रोक देगा, लेकिन लक्ष्य आपका कभी नहीं रुकेगा। तो मेरे इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।